जय जिनेन्द्र। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 30 जून से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। तो बहुत सारे साधकों का, बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि इस गुप्त नवरात्रि में ऐसा क्या प्रयोग किया जाए कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। बहुत समय से रुका हुआ कार्य कोई है तो वो शुरू होने लगे। ऐसा क्या किया जाए कि हम साधना के मार्ग में आगे बढ़ें और हमारा जीवन में मंगल हो। तो एक सिद्ध प्रयोग है जो हम आपके साथ में आज शेयर करेंगे। और ये सिद्ध प्रयोग हम आपको बताएं उससे पहले एक प्रार्थना है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि निरंतर ऐसी जानकारियां, ऐसे ज्ञानमय वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो बढ़ते हैं हमारी चर्चा की ओर। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए क्या? इस उपाय को करने के लिए सर्वप्रथम अपने सामने एक पीला कपड़ा रखिए जो शुद्ध हो, और साथ में एक लाल धागा रखिए, और उस पीले कपड़े के अंदर मुट्ठी भर के सरसों आपको रखनी है। मुट्ठी भर के सरसों रखने से पूर्व उस मुट्ठी को जैसे ही आप भर रहे हैं सरसों से, आप संकल्प करिए उस इच्छा के प्रति जो आप पूर्ण करना चाहते हैं। ध्यान रखिए कि आपकी इच्छा ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे किसी की हानि हो। निश्चित रूप से ऐसी ही इच्छा, ऐसी ही कामना करिए जो लोगों का मंगल करे और आपके जीवन में सद्भाव लेकर आए। तो उस मुट्ठी भर के सरसों को आपको अपने मुट्ठी में रख देना है, और मुट्ठी बंद करके संकल्प लेना है कि मेरी ये XYZ इच्छा, जो भी आपकी इच्छा है आपको याद रखनी है। उस इच्छा के को याद करके आपको बोलना है कि मेरा ये संकल्प पूर्ण हो जाए, और उस मुट्ठी भर सरसों को आपको उस पीले कपड़े में खाली कर देना है। फिर आपको उस पीले कपड़े को लाल धागे से बांधकर क्लोज करके एक पोटली सी बना देनी है, और उस पोटली को आपको अपने घर के देव स्थान पे, घर के मंदिर में रख देना है। घर के मंदिर में रखने के बाद में आप अपने इष्ट मंत्र को याद कर सकते हैं, और अपने इष्ट देवता को याद करते हुए उस पोटली को रखकर प्रार्थना करिए कि हे देव, हे प्रभु, मेरी इस इच्छा को पूर्ण करने में मेरी सहायता करिए, और जो भी मार्ग में संकट आ रहे हैं उन सबको, उन अवरोधों को हटाने के लिए मेरी सहायता करिए। तो इस प्रकार से आप प्रार्थना करिए, अपने इष्ट मंत्र को याद करिए, अपने इष्ट देवता को याद करिए, और कुछ देर तक इसी मंगल कामना के भावों के साथ में वहाँ पर थोड़े से अपने श्वास पर ध्यान देते हुए उस पर्टिकुलर पोटली को अपने देव स्थान पर रख दीजिए। ये आपको करना है गुरुवार के दिन। ऐसे तो ये प्रयोग कोई भी गुरुवार और रविवार के योग में कर सकते हैं, पर क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि गुरुवार से ही स्टार्ट हो रही है, 30 जून से गुरुवार के दिन स्टार्ट हो रही है, इसलिए ये प्रयोग बहुत ही ज़्यादा विशेष बन जाता है अगर आप गुप्त नवरात्रि में करते हैं। इसलिए ये प्रयोग मैं स्पेसिफिकली गुप्त नवरात्रि में करने के लिए कह रहा हूँ। गुप्त नवरात्रि के दिन, ये पहले दिन आपको ये पोटली वहाँ पर रख देनी है। फिर आपको वेट करना है, और रविवार के दिन जब, मतलब कि 3 जुलाई को रविवार है, चतुर्थी के दिन, गुप्त नवरात्रि की चतुर्थी के दिन, उस दिन वो पोटली को आपको घर के मुख्य द्वार के ऊपर रख देना है या बांध देना है। तो होगा ये कि वो पीली सरसों जब भी आप उस मुख्य द्वार के नीचे से जाएंगे तो आपके सहस्रार चक्र से होकर आपके ऑरा को वो क्लिंस करेगी पीली सरसों, और इस प्रकार की सकारात्मकता आपके भीतर भरेगी, जिससे आपके लिए उस मनोकामना को पूर्ण करना आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। मार्ग में आने वाले सभी संकट हटने लगेंगे और आपको मार्ग सही रूप से दिखने लगेगा। इस प्रयोग को आप करने के बाद में जैसे ही आपकी वो मनोकामना जिसके लिए आपने वो पोटली मुख्य द्वार पर बांधी है पूर्ण हो जाए, तब उस पोटली को नीचे उतार देना है, और उस पोटली को आपको किसी निर्जन स्थान पर छोड़ देना है। किसी वृक्ष के नीचे भी छोड़ सकते हैं, किसी चौराहे पर छोड़ सकते हैं, या फिर बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। फिर आपके जीवन में कभी भी ऐसी कोई विकट परिस्थिति आए या कोई ऐसी मनोकामना है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हो, तो आप वापस से ये सेम प्रयोग किसी भी गुरुवार को कर सकते हैं स्टार्ट, और रविवार के दिन सेम ये पोटली आपको मुख्य द्वार पर बांध के रख देनी है। ये प्रयोग कभी भी कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली जैसा कि मैंने पहले कहा, गुप्त नवरात्रि है, ये स्पेसिफिक टाइम ऐसा होता है जब दैविक शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा जागृत होती हैं, कुल देवता, कुल देवियाँ जागृत होते हैं, क्षेत्रपाल बहुत ज़्यादा जागृत होते हैं। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे किया गया ये प्रयोग बहुत ही ज़्यादा सिद्ध साबित होगा। तो सिर्फ एक ही कामना को लेकर, ऑब्वियसली हम मनुष्य हैं,
हमारी इच्छाओं का अंत नहीं होता, बट कोई स्पेसिफिक कामना को एक सिद्ध संकल्प के साथ में प्रयोग ये करिए, वो इच्छा ज़रूर 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 पूर्ण होगी। श्रद्धा के साथ करिए, करके देखिए। श्रद्धा से बहुत मुश्किल काम हो तो भी वो सरल हो जाता है। अवश्य करके देखिए। आपके लिए मंगल कामना करते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो और आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा और भी ज़्यादा प्रबल हो, ताकि आप साधना के मार्ग पे आगे बढ़े। और ये सिद्ध प्रयोग करने के बाद में आपको, जैसे मैंने बताया, आप वापस से ये प्रयोग किसी भी गुरुवार और रविवार को कर सकते हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी, और यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम निरंतर ऐसी ही वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। आप सभी के लिए ढेर सारी मंगल कामना। जय जिनेंद्र।